हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड साइड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड की ईवीएस की बुक से चैप्टर 22 लेफ्ट राइट। तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ अ हैंड। प्लेस योर हैंड ऑन इट so that the palm faces the paper. Your thumb and fingers should be placed on those drawn in picture. अब इस जैसे ही स्टोरी स्टार्ट होती है या ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो आपको एक पिक्चर शो किया जा रहा है। जरा आप देखो इसे, ये पिक्चर आपको दिखाया जा रहा है। जैसे आप ये पिक्चर देख पा रहे हो, इसमें आपको एक हैंड यानी हाथ का निशान आप देख सकते हो। अब इसमें एक एक्टिविटी आपसे करने के लिए बोला जा रहा है कि आप अपनी बुक के ऊपर इस निशान के ऊपर यानी इस पिक्चर के ऊपर अपना हाथ रखना है। और फिर आपसे बोला जा रहा है कि जैसे आप इसे रखोगे तो जैसे आपका जो थंब है, थंब को ऊपर कवर करना है आपको, और जितने भी फिंगर है यानी 4 फिंगर्स है, इन 4 फिंगर को आप इसके ऊपर कवर करोगे और पूरा जो पिक्चर जो भी है इसे ड्रॉ कर लोगे। यानी जिस तरह से आपकी बुक के अंदर ये हैंड का पिक्चर ड्रॉ किया गया है, सिमिलरली यू हैव टू ड्रॉ दिस पिक्चर बाय यूजिंग योर हैंड। अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो राइट हैंड प्लेस कर सकते हो, अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड प्लेस कर सकते हो। और ये जो ड्राइंग है, ये वाली हैंड की ड्राइंग है, ये ड्राइंग आपको कंप्लीट कर लेनी है। सबसे पहले आपको ये बोला जा रहा है। फिर आगे क्या है, चलो उसे भी पढ़ते हैं। द हैंड विच फिट्स ऑन द हैंड इन द पिक्चर इज योर राइट हैंड। अब जैसे आप ये देख पा रहे हो, ये हैंड जो है ये राइट हैंड है, ठीक है। जैसे आप थंब को और फिंगर को देख करके आइडिया लगा सकते हो कि ये क्या है, हमारा राइट हैंड है। तो आप पहले ये करिए कि जो अपना राइट हैंड है इसके ऊपर प्लेस करके देखिए और इस तरह से आप एक ड्राइंग तैयार करिए। और फिर आपसे जैसे जैसे बोला जा रहा है, इंस्ट्रक्शन आपको दी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको वही काम करना है। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं बुक के अंदर मेंशन है कि प्लेस योर अदर हैंड ऑन अ पेज इन योर नोटबुक एंड ट्रेस इट्स आउटलाइन विद योर राइट हैंड टू गेट अ पिक्चर। कि आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको अपना हाथ एक व्हाइट पेपर पे यानी कि जो ड्राइंग वाला पेपर होता है उस पेपर के ऊपर ऐसे रख लेना है। तो जैसे आप इसे रख लोगे तो आपका हाथ रखने के बाद आपको क्या करना है कि आउटलाइन ड्रॉ करनी है। और जब आप आउटलाइन ड्रॉ करोगे तो आपका जो राइट हैंड है वो इस टाइप का बन के आ जाएगा। यानी जो भी थंब है, थंब के साइड कुछ इस तरह से, सपोज ये आपका हाथ है तो आप क्या करोगे, इसके चारों तरफ इस तरह से इसे ट्रेस करते जाओगे। जब आप इस तरह से ट्रेस करते जाओगे तो ये जो हाथ का पिक्चर है, हाथ की जो ड्रॉइंग है, ये आपकी तैयार हो जाएगी। बस अभी तो आपको यही काम करना है। तो आप फटाफट ऐसा करो, वीडियो को रोक करके, स्टॉप करके एक व्हाइट पेज के ऊपर ये एक्टिविटी आपको करनी है और आपको अपना हाथ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करते जाना है। फिर आगे बोला जा रहा है द हैंड हुज आउटलाइन यू हैव जस्ट ट्रेस इज योर लेफ्ट हैंड। तो पहले तो आपने क्या किया, राइट हैंड से कर लिया। अब राइट हैंड करने के बाद यानी कि जैसे आप ये राइट हैंड वाला कंप्लीट कर चुके हो, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, लेफ्ट हैंड का करोगे। यानी सबसे पहले तो आप अपने राइट हैंड का करोगे, ठीक है, जैसे इस पिक्चर में राइट हैंड का। अब जैसे राइट हैंड का कर लोगे तो नेक्स्ट पेज पे आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड का भी ऐसे ट्रेस करके ये ड्राइंग तैयार कर लेनी है, ठीक है। बस इतना ही काम है। यानी कि काइंड ऑफ ये एक्टिविटी है इस चैप्टर के अंदर आपके लिए, और इस एक्टिविटी में आपको अपने दोनों हाथ ट्रेस करके ड्राइंग करनी। बहुत आसान काम है, तो फटाफट ये एक्टिविटी 1 कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है लेट अस सिंग अ सॉन्ग। फिर अब इस राइट और लेफ्ट से रिलेटेड आपके लिए एक सॉन्ग दिया गया है कि आपसे बोला जा रहा है इस सॉन्ग को गाओ। तो एक बार मैं पढ़ के रीड करता हूं, आप लोग मेरे साथ गा भी सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जैसे बोला जा रहा है पुट योर राइट हैंड इन, पुट योर राइट हैंड इन, पुट योर राइट हैंड आउट। यानी पहले आपको अपना राइट हैंड अंदर की तरफ लाना है, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको अपना राइट हैंड आउट की तरफ यानी बाहर निकालना है। पुट योर राइट हैंड इन, और अगेन यू हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस, यू हैव टू पुट योर राइट हैंड इन एंड जस्ट टर्न अराउंड। और उसके बाद आपको टर्न कर लेना है यानी घूम जाना है। और उसके बाद नेक्स्ट बोला जा रहा है पुट योर लेफ्ट हैंड इन, कि आपको अपना लेफ्ट हैंड अंदर की तरफ करना है, एंड पुट योर लेफ्ट हैंड आउट, और फिर उसके बाद जो लेफ्ट हैंड है इसको बाहर की तरफ निकालना है। फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है पुट योर लेफ्ट हैंड इन एंड जस्ट टर्न अराउंड। यानी ये एक तरह से एक्टिविटी करते हुए, गाना गाते हुए आपको अपना हाथ लाना है और बाहर ले जाना है, फिर लाना है, फिर बाहर ले जाना है, और फिर एक बार ला करके आपको टर्न करना है। यानी कि एक तरह से ये बॉडी मूवमेंट की एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है, और साथ के साथ ये जो सॉन्ग दे रखा है आपको, इस सॉन्ग को भी गाना है। तो छोटी सी एक्टिविटी है जो मुझे लगता है आप लोग खुद से कर सकते हो।
अच्छा, अब आपके लिए भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्वेश्चन से पहले आपसे बोला जा रहा है कि सिमिलरली सिंग फॉर द राइट एंड लेफ्ट फुट। अब देखो ये जो सॉन्ग है, जो अभी हम लोगों ने ये ब्लू कलर बॉक्स में ये जो सॉन्ग है, इस सॉन्ग में हमने किसके बारे में जाना, हाथ के बारे में यानी हैंड के बारे में। तो अब आपसे बोला जा रहा है कि सिमिलरली आप इसी तरह से इस सॉन्ग में थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो, और चेंज ये कर सकते हो कि हाथ की जगह इसे लेग यानी पैरों के ऊपर भी एक्टिविटी कर सकते हो। यानी जैसे हैंड है, हैंड की जगह आप क्या कर सकते हो, फुट कर सकते हो, और इस पोएम को या इस सॉन्ग को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो जैसे अगर मैं इसे हैंड की जगह अगर मैं इसे फुट लिखूं तो कुछ इस तरह से सॉन्ग तैयार हो जाएगा कि पुट योर राइट फुट इन, पुट योर राइट फुट आउट, पुट योर राइट फुट इन, जस्ट टर्न अराउंड। यानी मैंने क्या किया, जहां पे भी हैंड था, हैंड की जगह मैंने यहाँ पे फुट रीड कर लिया। अच्छा, फिर नेक्स्ट आप पढ़ सकते हो, पुट योर लेफ्ट हैंड की जगह यहाँ पे क्या करोगे, पुट योर लेफ्ट फुट इन, पुट योर लेफ्ट फुट आउट, पुट योर लेफ्ट फुट इन एंड जस्ट टर्न अराउंड। यानी यहाँ पे तो हैंड से रिलेटेड ये पोएम है, इस पोएम को और आगे कंटिन्यू करके और आगे आप लिख भी सकते हो, जिसमें एक वर्ड जो है हैंड, उस हैंड को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या डाल दोगे, पैर डाल दोगे यानी फुट डाल दोगे। ठीक है, तो जैसा ये बोला जा रहा है ये आप लोगों ने कर लेना है। बहुत आसान काम है, बहुत इजी सा एक्टिविटी है कि एक्टिविटी में सबसे पहला क्या काम करना है, आपको आपकी ड्राइंग बनानी है, दोनों हाथ की, लेफ्ट हैंड की भी और राइट हैंड की भी। ठीक है, उसके बाद आपको ये सॉन्ग पोएम नोट कर लेना है, और जब आप नोट करोगे तो बुक के अंदर तो हैंड से रिलेटेड है, उसके बाद नीचे आप क्या करोगे, फुट यानी लेग से रिलेटेड भी आपको लिख लेना है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है। अब इस एक्टिविटी के बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं। ठीक है, चलो वन बाय वन सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। लुक एंड नाउ लुक इन योर क्लासरूम एंड टेल, कि सपोज कर लो आप लोग अपने क्लासरूम के अंदर हो। ठीक है, जैसे आपके स्कूल में पढ़ाई होती है, क्लासरूम में आप बैठे रहते हो, तो आपको थोड़ी देर के लिए इमेजिन करना है कि आप लोग कहाँ बैठे हो, घर में नहीं बैठे हो, क्लासरूम के अंदर बैठे हो। ठीक है, और फिर जैसे यहाँ बोला जा रहा है कि नाउ लुक इन योर क्लासरूम एंड टेल, कि आप अपने क्लासरूम की चारों तरफ देखो और फिर इमेजिन करो। जो बच्चे स्कूल में देख रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत इजी है कि लेफ्ट राइट हर जगह देख करके अपना आंसर दे सकते हैं, और जो बच्चे घर से ही काम कर रहे हैं, घर से ये वीडियो देख रहे हैं, वो बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे कि भी इमेजिन करेंगे कि वो अपनी जो भी प्रीवियस क्लास जो भी थी उस क्लास के बारे में कैसे, लेफ्ट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है, इमेजिन करके अपने आंसर देने हैं। तो इसी में फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, जो मैं रीड करने जा रहा हूं, और आपको क्या करना है, इसे नोट करना है। व्हाट इज देयर ऑन योर लेफ्ट, कि आपको ये बताना है कि आपके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड का मतलब है जिधर आपका लेफ्ट हैंड है उस साइड क्या है वो आपको बताना है। तो पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 को यानी कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 पहले नोट कर लो, और जैसे आप नोट कर लेते हो तो इसका आंसर लिखना है। तो आंसर लिखोगे, देयर इज द क्लासरूम वॉल ऑन माई लेफ्ट साइड, कि लेफ्ट साइड में ऐसा हो सकता है कि आपका जो क्लासरूम है, क्लासरूम में वॉल होती, दीवार होती, तो वो दीवार हो सकती है। तो आप आंसर लिख सकते हो कि देयर इज द क्लासरूम वॉल ऑन माई लेफ्ट साइड, कि मेरे लेफ्ट साइड में क्या है, क्लासरूम की दीवार है। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये वाला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को पहले आप क्या करोगे, नोट करोगे। व्हाट थिंग्स आर देयर बिहाइंड यू, यानी कि आपके पीछे, जैसे यहाँ लेफ्ट साइड में आपने देखा और बता दिया, अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पीछे, आपके बिहाइंड में क्या है वो बताओ। तो पहले क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कर लोगे कि व्हाट थिंग्स आर देयर बिहाइंड यू। तो जो भी आपके पीछे अपना जो भी क्लासरूम है उसको इमेजिन करो, पीछे क्या क्या चीज आपको देखने को मिलती है उसके अकॉर्डिंग आंसर करो। तो जैसे मुझे अगर इसका आंसर लिखवाना हो तो मैं कुछ इस तरह लिखवा सकता हूँ कि आंसर नंबर 2, माई क्लासमेट्स एंड डेस्क आर देयर जस्ट बिहाइंड मी। कि सपोज करो कि क्लासरूम में क्या होता है, ऐसे डेस्क लगे होते हैं खूब सारे, है ना, ये खूब सारे डेस्क लगे होते हैं। तो जैसे आप इस रो में कहीं पे भी बैठे हो, सपोज करो आप ये सेकंड डेस्क पे बैठे हो, तो अगर बैक साइड में आप देखोगे तो पीछे तो आपके फ्रेंड्स वगैरह यानी जो आपके क्लासमेट हैं वो सब बैठे होंगे, और किस पे बैठे हैं, किसी डेस्क के ऊपर बैठे हुए होंगे। तो उसी के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि माई क्लासमेट्स यानी जो मेरी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं वो लोग, माई क्लासमेट एंड डेस्क आर देयर जस्ट बिहाइंड मी, कि मेरे बिल्कुल पीछे एक डेस्क वगैरह है और उस डेस्क पे जो मेरे फ्रेंड वगैरह हैं वो लोग हैं। ठीक है, तो आप ये आंसर में लिख सकते हो कि माई क्लासमेट्स एंड डेस्क आर देयर जस्ट बिहाइंड मी। ये तो आपको समझाने के लिए था भी, ठीक है, इसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद यानी क्वेश्चन नंबर 2 के बाद
नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और इसमें आपसे बोला जा रहा है ऑन हुज लेफ्ट साइड आर यू सिटिंग। अब ध्यान से पढ़ना भाई, हुज लेफ्ट साइड, ठीक है। जरा इसको समझते हैं किस तरह से, कि सपोज कर लो ए बी सी, ये 3 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है, और जो बी है ये आप हो, ठीक है, या भी लिख सकते हो मी, कि मैं बैठा हुआ बी की जगह पे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है ऑन हुज लेफ्ट, कि किसके लेफ्ट साइड में आप बैठे हुए हो, ठीक है। तो जैसे सी को देखोगे, सी आपका एक फ्रेंड है, मैं फ्रेंड लिख देता हूं या फिर कोई भी नाम आप अज्यूम कर सकते हो। ये जो आपका फ्रेंड है, इसके लेफ्ट साइड में, अपना लेफ्ट नहीं, अपने फ्रेंड के लेफ्ट साइड में आप बैठे हुए हो। तो यानी कि सी के लेफ्ट में कौन है, बी है, अब बी के लेफ्ट में कौन है, ए है। इस तरह से याद रखो। तो क्वेश्चन ये है ऑन हुज लेफ्ट साइड आर यू सिटिंग, कि आप किसके लेफ्ट साइड में हो, यानी कहने का मतलब ये है कि आपके राइट साइड में कौन बैठा है ये बताओ। इसको पूछने की जगह इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है भाई, और क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि किसके लेफ्ट साइड में आप बैठे हो, यानी कि आपके राइट साइड में कौन है ये बताओ। तो आप अगर बी हो तो सी के लेफ्ट साइड में आप बैठे हुए हो, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि जब आप क्लासरूम में बैठते हो तो आपके राइट साइड में कोई फ्रेंड बैठता होगा, उस फ्रेंड का आप नाम बता सकते हो, या जो भी है चीजें आप देखते हो उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हो। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 लिखोगे, और लिखने के बाद अपना आंसर लिखोगे। कि आप लिख सकते हो, कोई भी फ्रेंड हो सकता है, कि आई एम सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अनुज। कोई आपका फ्रेंड है जिसका नाम अनुज है, वो बैठा है। सपोज कर लो मेरा नाम कृष्णा है, ठीक है, सपोज क्या करना है, मेरा नाम सच में कृष्णा ही है भाई, ठीक है, ये, और मेरे साइड में इधर अनुज बैठा हुआ है, तो मैंने इधर अनुज लिख दिया। इधर मान लेते हैं कोई फ्रेंड मेरा मनोज बैठा हुआ है, ठीक है, ये लिख दिया। तो अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ सेंटर में, तो मैं अगर इधर देखूं तो जो अनुज है, अनुज के लेफ्ट साइड में कौन बैठा है, कृष्णा बैठा हुआ है, और कृष्णा के लेफ्ट साइड में कौन बैठा हुआ है, मनोज बैठा हुआ है। तो आपकी अगर ये पोजीशन है तो इस तरफ कौन है, अनुज है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं आई एम सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अनुज, कि मैं अनुज के लेफ्ट साइड में। अब अनुज को देखोगे तो अनुज का लेफ्ट साइड तो ये वाला है, और अनुज का राइट साइड कौन सा है, ये वाला है। तो आप ये कह सकते हो कि मैं अनुज के लेफ्ट साइड में बैठा हुआ हूं। तो इसी को मैंने इस तरह लिखा है कि आई एम सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अनुज। अब अनुज तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया है। यहाँ पे आपका जो भी फ्रेंड है, आप इस नाम को रिप्लेस करके अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमें करना कैसे है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज देयर ऑन योर राइट। अब आपसे बोला जा रहा है व्हाट इज देयर ऑन योर राइट, यानी आपके राइट साइड में क्या चीज है, क्या देखने को मिलता है, उसके बारे में बताओ, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप अपने राइट साइड में देखो, जो भी आपको दिखाई देता है उस चीज के बारे में आपको लिख देना है अपने आंसर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द क्वेश्चन नंबर 4 एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर। द आंसर इज, आंसर जो लिखोगे आप लिख सकते हो कि भी अगर मैं अपने राइट साइड की बात करूं क्या क्या मुझे देखने को मिलता है, तो मैं लिख सकता हूं देयर इज अ विंडो ऑन माई राइट, कि मेरे राइट साइड में क्या है, विंडो है, ठीक है। बस ये आंसर में लिख दिया कि देयर इज अ विंडो ऑन माई राइट, कि अगर मैं राइट साइड में देखूं उधर क्या क्या दिखाई देता है, विंडो होता है। जैसे आप क्लासरूम देखते हो ना कि क्लासरूम में किसी एक साइड में विंडो होता है, ठीक है, किसी साइड में वॉल दिखाई देखने को मिलता है, फ्रंट में आपको ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड आपको दिखाई देता है, ठीक है, तो वो आप बता सकते हो। बैक साइड में हो सकता है कोई डिस्प्ले बोर्ड वगैरह, ये इस तरह की चीजें, यानी कि जो भी काम आप लोग करते हो, जो एक्टिविटी वगैरह करते हो, वो किस पे पेस्ट करते हो, डिस्प्ले बोर्ड वगैरह में, तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देती होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर लिख सकते हो कि भी मेरे अगर राइट साइड की बात करें तो इधर मुझे खिड़की यानी विंडो देखने को मिलती है। ड्रॉ नहीं करना है, बट आपको मैं समझाने के लिए एक तरह से एक पिक्चर क्लियर हो जाए आपके दिमाग में कि किस टाइप से आंसर लिखा जा रहा है, समझने के लिए आपके लिए सब कर रहा हूं मैं। अच्छा, अब इसके बाद यानी क्वेश्चन नंबर 4 करने के बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हु इज सिटिंग ऑन योर राइट, कि आपके राइट साइड में कौन बैठा हुआ है, यानी आपको अपने फ्रेंड का नाम बताना है जो आपके राइट साइड में बैठा हुआ है। देन यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन, इट मींस यू हैव टू राइट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये लिख लोगे क्वेश्चन। और जैसे आप इस क्वेश्चन को लिख लोगे तो आप बहुत आसानी से आंसर लिख सकते हो कि अनुज इज सिटिंग ऑन माई राइट। देखो, जब मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, तो जब आंसर लिखवाया था, जब ये क्लासमेट और डेस्क से पहले ये वाला जिसमें मैंने बताया था ना कि अनुज मेरे किस तरफ है, राइट साइड में, ठीक है। तुम्हारा राइट क्या है, तो अनुज है तुम्हारे राइट में, और अनुज के लेफ्ट में कौन है, तुम हो, यानी कि जैसे मेरा नाम कृष्णा है,
तो मैं कृष्णा बैठा हुआ हूँ किसके, अनुज के लेफ्ट साइड में, और मैं अपने राइट साइड में अगर देखूं तो कौन दिखाई दे रहा है मुझे, अनुज दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मैंने इसके आंसर में इस तरह से लिखवा दिया कि भाई कि मेरे अगर राइट साइड की अगर बात की जाए तो कौन बैठा हुआ है, अनुज बैठा हुआ है। तो आंसर नंबर 5 लिख सकते हो कि अनुज इज सिटिंग ऑन माई राइट, कि मेरे राइट साइड में कौन बैठा हुआ है, अनुज बैठा हुआ है। ठीक है, तो आपका जो भी फ्रेंड बैठा हुआ है अपने उस फ्रेंड का नाम लिख सकते हो इस तरीके से। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आपने कंप्लीट कर लिया तो नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 है, दिस वन, व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू। अब आपके फ्रंट में क्या है ये बताओ। तो मोस्टली अगर क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम में फ्रंट साइड में क्या होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, डिस्प्ले बोर्ड होता है, ग्रीन बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड होता है। तो जो भी आपके फ्रंट साइड में सामने आपको दिखाई दे रहा है वो आपको आंसर में लिख लेना है। तो पहले क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से नोट कर लोगे, और नोट करने के बाद जो सबसे ज्यादा कॉमन आंसर जो होगा कि आपकी क्लास में सबसे ज्यादा अगर फ्रंट साइड की बात करें तो क्या देखने को मिलेगा, तो आप कहोगे सर ब्लैक बोर्ड ही तो होता है क्लास में सामने, तो वही हम लोग क्या करेंगे अपने आंसर में लिख लेंगे। तो आंसर नंबर 6, देयर इज ब्लैक बोर्ड हैंगिंग ऑन द वॉल इन फ्रंट ऑफ मी, कि मेरे सामने दीवार के ऊपर ब्लैक बोर्ड को टांगा गया है या फिर ड्रिल करके उसे दीवार में लगाया गया है, या आप बोल सकते हो। तो सिंपली आपका आंसर क्या हो जाएगा कि देयर इज अ ब्लैक बोर्ड हैंगिंग ऑन द वॉल इन फ्रंट ऑफ मी, कि मेरे सामने क्या है, ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, बस इतना सही था कि क्वेश्चन नंबर 6 आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया है तो नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ लेते हैं, इस क्वेश्चन में है क्या। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, ऑन हुज राइट आर यू सिटिंग। देखो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर ये वाला किया था, थर्ड किया था ऑन हुज, ये वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और जो 7th क्वेश्चन है, देखो इन दोनों की क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम है, बट यहाँ पे लेफ्ट साइड बोला गया, यहाँ राइट बोला गया, थोड़ा चेंज कर दिया गया। अब देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ऑन हुज यानी कि किसके राइट साइड में आप बैठे हुए हो, किसके राइट साइड में बैठे हुए हो। देखो आप कौन हो, बी हो, यानी कि मेरी पोजीशन क्या है, सपोज मैं हूं, मैं कौन हूं, बी हूं, तो मैं किसके राइट साइड में। तो देखो ए को अगर आप कंसीडर करोगे तो ए का जो राइट है वो किस तरफ है, इस तरफ है, और ए का लेफ्ट किस तरफ है, इस तरफ है। देखो ये इसका क्या है, लेफ्ट साइड है, और इधर क्या है, इसका राइट साइड है। तो अगर ये ए अपने राइट साइड की तरफ देखेगा तो कौन मिलेगा, बी मिलेगा। सपोज करो मेरा नाम बी है, ठीक है, यानी मी, जैसे मैंने यहां लिख दिया कि मैं हूं, तो ये क्या बोलेगा कि मेरे ए के राइट साइड में कौन बैठा हुआ, बी बैठा हुआ। बी कौन है, मैं खुद हूं। तो आप बता सकते हो कि अपने लेफ्ट साइड में देखो जो भी आपका फ्रेंड बैठा हुआ है उसका नाम आप लिख लोगे यहाँ पे। तो पहले तो क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 को नोट कर लेना है, और जैसे आप इसे नोट कर लेते हो तब इसका आप आंसर कुछ इस तरह लिख सकते हो कि आई एम सिटिंग ऑन द राइट साइड ऑफ तानिया। कि सपोज कर लो कोई लड़की है जिसका नाम तानिया है, वो बैठी हुई है आपके लेफ्ट साइड में। ठीक है, कि जैसे देखो कुछ इस तरह से कि तानिया यहाँ बैठी हुई है और यहाँ पे मैं कृष्णा बैठा हुआ हूँ। ठीक है, और इधर कौन बैठा है, तो अनुज बैठा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, अब आपको ध्यान जो कर देना है वो तानिया के ऊपर देख करके कंसीडर करके करना है कि तानिया का राइट साइड कौन सा है, इधर है, लेफ्ट साइड कौन सा है, इधर है। तो तानिया का अगर राइट साइड देखें बच्चों हम लोग तो कौन है, कृष्णा बैठा हुआ है। कृष्णा कौन, आप खुद मान लो, अपने आप को कृष्णा मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो आप कह सकते हो आई एम सिटिंग ऑन द राइट साइड ऑफ तानिया, कि तानिया के हाथ से अगर देखें तो राइट साइड में कौन है, कृष्णा, यानी कि आप खुद मी, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं कि मैं खुद हूं, तो आप लिख सकते हो इस तरह से आंसर। यानी कहने का मतलब ये, तानिया का जो राइट साइड है वो आपका क्या हो गया, लेफ्ट साइड है। ठीक है, कृष्णा का क्या हो गया, वो लेफ्ट साइड हो गया। तो आप क्या बोलोगे कि मेरे लेफ्ट में जो बैठा है मैं उसको देखूंगा और जो भी बैठा है उसका नाम लिख दूंगा। तो तानिया बैठी हुई है मेरे लेफ्ट साइड में, तो सिंपली आप आंसर लिख सकते हो आई एम सिटिंग ऑन द राइट साइड ऑफ तानिया। ठीक है, तानिया तो मैंने ऐसे लिखवा दिया। अब आपका कोई फ्रेंड बैठा हुआ है तो उस फ्रेंड का नाम लिख सकते हो, जो भी क्लासमेट बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा कि इसमें करना कैसे था। तो ये जो जितने भी 7 क्वेश्चन थे ये आपने इस तरह से कंप्लीट कर लिए। अच्छा, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पहले से पढ़ते हैं, समझते हैं कि है क्या आपके लिए। तो यहाँ पे आपके लिए ये है क्वेश्चन नंबर 8, तो मैं नंबर डाल दूंगा, फिर आप इस क्वेश्चन को नोट करोगे। दिस इज अ पिक्चर विद रुचिराम इन द सेंटर, इन दिस पिक्चर ड्रॉ डैश। अब एक पिक्चर आपको शो की जा रही है, देखो ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 8 का ही पार्ट है
इसमें एक बच्ची है जिसका नाम रुचिरा है, ये सेंटर में बैठी हुई है। ठीक है, अगर ये सेंटर में है तो ये वाला अगर हाथ देखोगे, ये कौन सा हाथ हो गया इसका, राइट हो गया। तो मैं यहाँ पे राइट, एक मिनट, यहाँ पे राइट लिख देता हूं ताकि ये आपको और मुझे याद रहे कि भाई ये क्या है, राइट साइड है इसका। ठीक है, तो आप समझ गए होगे सर वो राइट साइड है तो ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। अच्छा, ये आप इसका क्या हो गया, फ्रंट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका फ्रंट कह लो, और इधर क्या कह सकते हो कि सर इसका ये बैक साइड है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को नोट करोगे और इस पूरे को ड्रॉ कर लोगे। अब जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। दिस इज अ पिक्चर विद रुचिरा इन द सेंटर, इन दिस पिक्चर ड्रॉ, और इस पिक्चर में आपको ड्रॉ करना है। तो किस किस को ड्रॉ करना है, नंबर 1 देखो। ठीक है, यानी कि इसका ए पार्ट कह लो या नंबर 1 कह लो। इसमें बोला जाए अ बुक बिहाइंड रुचिरा, कि रुचिरा के बिहाइंड यानी इसके बैक साइड में, इसके पीछे आपको एक बुक ड्रॉ करनी है। ठीक है, बिहाइंड में क्या ड्रॉ करनी है, बुक ड्रॉ करनी है। ओके, एन एनिमल ऑन रुचिरास राइट, यानी आपको एक एनिमल ड्रॉ करना है रुचिरा के राइट साइड में। तो राइट साइड जिस तरफ है उस तरफ जो बॉक्स है उसमें भी क्या ड्रॉ करना है, एक एनिमल ड्रॉ करना है। कोई भी एनिमल आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, बैक साइड में आपको बुक ड्रॉ करना था, उसके राइट साइड में आपको एनिमल ड्रॉ करना है। ठीक है, नंबर 2। नंबर 3 में आपसे बोला जा रहा है अ चेयर ऑन रुचिरास लेफ्ट, कि रुचिरा के जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में हमें क्या ड्रॉ करना है, एक चेयर ड्रॉ करना है। तो ध्यान रहे कि जो लेफ्ट साइड में बॉक्स है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक चेयर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट यानी कि नंबर 4 को देखो। इसमें आपसे बोला जा रहा है अ ट्री इन फ्रंट ऑफ रुचिरा, कि रुचिरा के जो फ्रंट साइड है, ठीक है, सामने की तरफ हमें क्या ड्रॉ करना है, एक ट्री ड्रॉ करना है। तो यानी कि फ्रंट साइड में तो ट्री, सामने क्या ड्रॉ करना है, एक ट्री। ठीक है, बैक साइड में एक बुक ड्रॉ करना है। ठीक है, लेफ्ट साइड में चेयर ड्रॉ करना है, और राइट साइड में क्या ड्रॉ करना है आपको, तो एनिमल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग पहले तो आप क्वेश्चन नोट कर लोगे, और ये जो इसका आंसर कह लो, जो आंसर में आपको इस तरह से इसे ड्रॉ कर लेना है। बहुत इजी है। देखो ये इसका क्या है, ये रुचिरा है, इसके फ्रंट, तो फ्रंट में आपने क्या करना है, ट्री ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ कर लोगे। ये इसका बिहाइंड हो गया, तो बिहाइंड में आपने क्या ड्रॉ करना है, बुक ड्रॉ करना है। ओके, उसके बाद इसके लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट में हमें क्या ड्रॉ करना था, चेयर ड्रॉ करना है, चेयर ड्रॉ कर लोगे। ओके, उसके बाद अगर हम इसके राइट साइड की बात करें तो एक एनिमल ड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ एक पपी, डॉग कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है, तो ये ड्रॉ किया गया है। तो आप जो भी एनिमल बनाना चाहो बना सकते हो। तो इस तरह से आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर लें। तो आंसर नंबर 8 लिखोगे और ये जो ड्राइंग है भाई, इस ड्राइंग को बना लेना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो भी मैं समझाना चाह रहा हूँ सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताया करो कि हाँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंडसेट प्रिपरेशन, ताकि आपको एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए जब मैं अपलोड करूं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। बाकी क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड और जो रिमेनिंग टॉपिक है वो हम करेंगे इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में। ठीक है, और इस चैनल पे फ्रेंडसेट प्रिपरेशन पे आपकी मैथ्स की और इंग्लिश की सारे चैप्टर की सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। 1 बाय 1 जाओ वीडियो सेक्शन में देखो, और ईवीएस और हिंदी की भी वीडियो आपको सारी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय।